अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। रहबर एकेडमी में आज तक सबका इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। आज का जो टॉपिक है बच्चों, जो हमारा सबक चल रहा है बरकी रॉ के असरात, उसका जो कुछ पार्ट्स मैंने अपलोड किया है 1 2 3, वो पहले देखिए। उसके बाद आप ये चौथे पार्ट्स को देखिए, क्योंकि आप अगर वो देखेंगे तो ही आपको बाकी तमाम चीजें समझ में आएगी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अगर कोई बच्चा नया है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर साइंस मैथ्स के बहुत ही अच्छे वीडियोस जो है अपलोड होते हैं। अगर किसी को वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो तमाम असबाक वाइज जो है चैप्टर वाइज वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए, बरकी रॉ के मकनातीसी असर, हरारती असर जो हमने पहले वीडियो में देखा था। इससे पहले वीडियो में मैंने हरारती असर, बरकी रॉ के हरारती असर के ऊपर जो आलात काम करते हैं वो किस तरह करते हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम देखेंगे बरकी रॉ का मकनातीसी असर होता कैसे है, मतलब क्या बरकी रॉ और मकनातीस का ताल्लुक क्या है, दोनों के बीच में मकनातीस का असर किस तरह होता है, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर बाकी तमाम जो आखिर तक जो अभी सबक जो खत्म होगा वो इसी बरकी रॉ के मकनातीसी असर के ऊपर ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एक तजुर्बा करना है, क्योंकि अभी यहां से जितने सब तजुर्बात के जरिए ही आपको बताया जाएगा कि तजुर्बे के जरिए किस तरह ये साबित हुआ है कि मकनातीसी असर किस तरह होता है। देखिए, 2 कॉइल है, जो मकनातीसी सुई है जो रखी गई है। मैं पहले लिख लेता हूं इसको जरा अच्छी से। शक्ल में दिखाए गए तरीके से बरकी दौर को जोड़िए। ए और बी के दरमियान जोड़ के तार के लिए इस्तेमाल होने वाले तार की बनिस्बत ज्यादा मोटाई और सीधा तांबे का तार जोड़िए। देखिए, ये जो ए और बी है ना, ये समझ लो ये जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब जिसको हम बोलते हैं बर्क का मौसिल है। इसमें से बर्क यहां से गुजरेगी। किधर से किधर का बर्क गुजरेंगी, तो आप देखेंगे ए से बी की सिमत जो है वो बर्क गुजरने वाली है। कहां से? ए से बी की सिमत बर्क गुजरेगी। अब पहले इसमें यहां पर देखिए बर्क गुजरती किस तरह है और किस तरह। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि ये जो है एक 2 फिगर है, मैं इसको तजुर्बा बताऊंगा आपको। यहां से आपको पता है बर्क जो गुजरती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहां से बर्क अगर एक कुंजी दबाएंगे, बटन दबाएंगे, तो यहां से बर्क गुजरेगी, इस तरफ जाएगी। और ये बर्क की यहां पर डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसकी सिमत तब्दील हो गई है। तो आप देखेंगे प्लस इधर हो गया, इसमें प्लस इधर था, तो अब बर्क इधर से गुजरेगी। तो दोनों तजुर्बा क्या है वो देखते हैं। तो ए और बी के दरमियान जोड़ तार के लिए इस्तेमाल होने वाले तार की बनिस्बत ज्यादा मोटा और सीधा तांबे का तार जोड़िए। मतलब ए बी जो है वो सीधा और तांबे का मोटा तार यहां पर जोड़ना है। इसके बाजू एक मकनातीसी सुई रखी है। देखिए, यहां पर मकनातीसी सुई रखी हुई है। अब बरकी दौर की कुंजी खुली रखकर सुई की सिमत देखिए, मतलब इसको दबाना है, यानी बरकी रॉ शुरू करना है, बटन दबाना है। तो यहां पर सिमत देखिए कि यहां पर जो बरकी रॉ गुजर रही थी इस सिमत से इस सिमत गुजर रही थी, और यहां बरकी रॉ गुजर रही इस सिमत से इस सिमत। और ये जो दोनों सुई जो है बच्चों, ये मकनातीसी सुई है। अब इसमें हरकत किस तरह हो रही है, तो आप देखेंगे कि ये मकनातीसी सुई जो है ये इस तरफ नीचे की तरफ गई। देखिए, ये जो है इसका ये नॉर्थ पोल है और ये जो है साउथ पोल है ना, ये जुनूबी कुतुब, ये शुमाली कुतुब। ठीक है, इधर भी यहां पर देखिए ये जुनूबी कुतुब, ये शुमाली कुतुब। तो इस तरफ अगर बरकी रॉ इस सिमत से इस सिमत जाती है, बरकी रॉ अगर इस सिमत, जैसे तीर का निशान आपने देखा होगा, अगर बरकी रॉ इस सिमत से इस सिमत गुजर रही है, तो जो इस सिमत अगर बरकी रॉ गुजरती है तो ये जो सुई की जो है हरकत वो नीचे की जानिब, सुई नीचे की जानिब झुक जाती है। उसका नॉर्थ पोल जो है वो नीचे की जानिब झुकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि यहां पर करंट को अगर मैं इस तरफ से बहाता हूं, बरकी रॉ को अगर मैं इस तरफ से करता हूं इस सिमत से, अब यहां पर क्या हुआ, बरकी रॉ की सिमत तब्दील हो गई। पहले इस तरफ जा रही थी, तो जो नॉर्थ पोल है सुई का, निडल का जो मकनातीसी सुई है, वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, नीचे की तरफ हरकत किया। लेकिन अगर करंट की सिमत बदल देता हूं, अब करंट इस तरफ से इस तरफ जारी है, तो यही जो नॉर्थ पोल है ये ऊपर की तरफ जो है वो हरकत करेगा। ठीक है, ये याद रखिए। ये मकनातीसी खत जो है मकनातीसी मैदान को जाहिर करता है कि मकनातीसियत वहां पर पैदा हो रही है। किसकी वजह से पैदा हो रही है? बरकी रॉ गुजरने से
मौसिल के तार के अतराफ में बरकी मकनातीसी मैदान पैदा होता है। ये तजुर्बा ओरेस्टेड ने किया था। ये ओरेस्टेड एक साइंसदा है, उसने ये तजुर्बा किया था और तजुर्बे से साबित किया था कि अगर किसी मौसिल के तार से बरकी रॉक गुजारी जाए तो उसके अतराफ मकनातीसी मैदान पैदा होता है। ये ओरेस्टेड ने तजुर्बे से जाहिर किया और ये तजुर्बा ओरेस्टेड का तजुर्बा है, इसीलिए कहते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा एनिमेशन देख लेते हैं कि तार सुई किस तरह यहां पर जो है डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, ये याद रखिए कि बरकी रॉक सिमत बदलने से जो मकनातीसी सुई की सिमत भी बदल जाती है। अब देखिए ये तजुर्बा मैं आपको यहां पर बताता हूं, जरा गौर से देखिए कि जिस तरह यहां पर देखिए ये मकनातीसी क्या है, सुई है, लगाई है और इस तरह ये अरेंजमेंट किया गया है। तो मैं आपको पहले बता दूं बच्चों कि यहां पर ये इस तरफ से बरकी रॉ हम गुजारेंगे क्योंकि ये मस्बत है और ये मनफी है और मस्बत तार को बैटरी से जोड़ा गया है। ये एक मतलब यहां से जो है ये पावर सप्लाई है, इसे बैटरी से जोड़ा गया है, इसको रेजिस्टेंस को, वो मजामत था उसको, ये मजामत है, इसको एक बैटरी से जोड़ा गया, एक चाबी से जोड़ा गया। अब उसके बाद ये निडल है, इसका नॉर्थ पोल है जैसे मैंने बताया था अभी आपको, और ये साउथ पोल है। अब इसमें से अगर करंट गुजारते हैं हम इस तरह, अगर कुंजी दबा देते हैं और यहां से करंट अगर गुजरती, अभी करंट नहीं गुजर रही है लेकिन जैसे ही करंट यहां से, इसमें देखिए हल्की सी हरकत होती है, देखिए आप, ये जो है मकनातीसी सुई जो है नीचे की जानिब हुआ है झुकना शुरू हो जाती है। क्यों? कि करंट बी से ए की जानिब जा रही है। अब दो चीज हो सकती है बच्चों, अगर करंट को मैं ए से बी की जानिब गुजारूं, अब आपने जैसे ही देखा मैंने करंट यहां से पास किया तो ये इसके मौसिल के दरमियान, ये ए भी एक मौसिल है, इसके दरमियान जो मकनातीसी मैदान देखिए पैदा हो गया। ये जो सर्कल जो दायरे दिख रहे हैं आपको, तो इससे साबित होता है कि किसी बरकी मौसिल से अगर बर्क गुजारी जाए तो उसके अतराफ मकनातीसी मैदान पैदा होता है। ये ओरेस्टेड का तजुर्बा है। तो जैसे ही हम बरकी रॉ गुजारते हैं मौसिल ए बी के दरमियान से, तो जो निडल है वो नीचे की जानिब हरकत करती है, उसका नॉर्थ पोल जो है वो नीचे की जानिब हरकत करता है। इससे ये जाहिर होता है बच्चों कि जब किसी मौसिल से बरकी रॉ गुजरती है तो उसके अतराफ में बरकी मकनातीसी मैदान पैदा हो जाता है। ठीक है, ये आपको इस तजुर्बे से समझ में आ गया। अब अगर क्या करेंगे, करंट को ए से बी की तरफ अगर हम इस तरफ इसका रुख बदल देते हैं, ए से, अभी बी से ए की तरफ जा रही है, देखिए देखिए इस तरफ आई है, अभी इस तरफ से देखिए, तो ये अब अगर क्या होगा कि या तो करंट को ए से बी की तरफ बहाना पड़ेगा, करके देखेंगे, यानी बरकी रॉ की अगर हम सिमत तब्दील कर देते हैं या निडल को उल्टा कर देते हैं, दो चीज हम कर सकते हैं, या तो बरकी रॉ की सिमत तब्दील कर दे या निडल की सिमत तब्दील कर दे। तो देखिए क्या होगा कि अगर हम निडल की सिमत को तब्दील कर देते हैं, अभी तो निडल नीचे की जानिब है तो बरकी रॉ मैदान नीचे की तरफ पैदा हो रहा है। अब देखिए निडल को उल्टा करके अगर हम रखते हैं और फिर बरकी रॉ उसी तरह बहाते हैं तो आप निडल देखेंगे जो मकनातीसी सुई है बच्चों वो ऊपर की जानिब हरकत करेगी। तो इससे यह जाहिर होता है कि जो सिमत है मकनातीसी मैदान की वो किसके ऊपर मुनसिर है, वो बरकी रॉ के बहने पर मुनसिर है। बरकी रॉ की सिमत के ऊपर ही मकनातीसी मैदान जो है वो किस तरह पैदा होगा, ये आपने इस तजुर्बे से यहां पर जो है वो देखा है। तो बच्चों चलिए इसमें हमने क्या सीखा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये तजुर्बा ओरेस्टेड ने किया था। ओरेस्टेड एक साइंसदा है जिसने तजुर्बा किया था। तो इस तजुर्बे से आपने क्या सीखा, इस तजुर्बे से आपने क्या सीखा, तार में बरकी रॉ की वजह से मकनातीसी असर दिखाई देता है। ये अभी मैंने बताया कि जैसे ही हम यहां से बरकी रॉ गुजारेंगे तो इसमें मकनातीसी असर, मौसिल के दरमियान मकनातीसी असर पैदा होता है। इसका मतलब बरकी रॉ और मकनातीस का करीबी ताल्लुक है, यानी बरकी रॉ और मकनातीस के दरमियान जो है बहुत करीबी ताल्लुक है। इसके बरक्स अगर इसके उल्टा क्या हम मकनातीस को अगर हरकत दे और बरकी रॉ ऐसी है, तो जिस तरह बरकी रॉ गुजारने पर मकनातीसी मैदान पैदा हुआ, तो क्या मकनातीस को हरकत देने पर बरकी रॉ पैदा होगी? ये अब है ना दिलचस्प बात, बहुत अच्छी बात है ये कि अगर बरकी रॉ गुजरती है तो मकनातीसी मैदान पैदा होता है। तो क्या मकनातीस को अगर हम हिलाएं तो क्या बरकी रॉ पैदा होगी? ये अब हम देखेंगे अगले जो हमारे इसमें जो सबक में हम इसके ऊपर, क्योंकि इसी की बुनियाद के ऊपर बच्चों बरकी जनरेटर, बरकी मोटर, कार
जितनी वे बरकी, जितने जो पंखा जो हम जो देखते हैं पंखा घरों में चलता है, ये बरकीरों के मकनातीसी असर के बुनियाद पर ही चलता है, उसी पर मबनी होता है। तो है ना दिलचस्प बात। यानी अगर बरकीरों से मकनातीसी मैदान पैदा होता है तो क्या मकनातीस की हरकत देने से बरकीरों पैदा होगी? ये अब हम आगे इसमें जो है और चीजें देखेंगे यहां पर। तो देखिए इसी बुनियाद पर एक और तजुर्बा करते हैं कि मकनातीसी मैदान के खतूत किस तरह दिखाई देते हैं। मतलब मकनातीस जब मैदान पैदा होता है तो उसके खतूत किस तरह बनते हैं, मतलब उसके खत किस तरह बनते हैं, किस सिमत में वो पैदा होता है मकनातीसी मैदान, उसकी सिमत कौन सी होती है, वो अभी हम यहां पर देखेंगे। देखिए ये यहां पर दिया हुआ है, शक्ल में दिखाए हुए तरीके से बरकी दौर को जोड़िए। देखिए ये अब ये जो एक पुट्टा है, इसके ऊपर हमने लोहे के बुरादे ले लिए। मैं अभी इसका एक्सपेरिमेंट बताऊंगा आपको, करके बताऊंगा एक्सपेरिमेंट। जोड़िए मकुले के आर पार गुजरने वाले तांबे के तार के मोटे तार से जब ज्यादा तकरीबन 1 एम्पियर या ज्यादा बरकी रौ गुजर जाती है, तब तार के अतराफ मुख्तलिफ मुकामात पर मकनातीसी सुई रखने पर हर जगह वो एक मखसूस सिमत में ठहर जाती है। इस सिमत की पेंसिल की मदद से जाहिर कीजिए। अब देखिए अगर ये एक पुट्टा है, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक ये मौसिल है, तांबे का एक मोटा तार इसके अंदर घुसाया है सुराख करने के बाद, और इस तार को एक मजामत से और बैटरी से जोड़ दिया गया। बैटरी का ये मस्बत सिरा इससे और मनफी सिरा इधर से जोड़ दिया गया। अब आपको पता है बरकी रौ बहने की सिमत कौन सी है, मस्बत से मनफी। मैंने इससे पहले के पार्ट में भी आपको बताया है बच्चों। अब अगर हम कुंजी दबाते हैं और इसके अतराफ में अगर हम लोहे के बुरादे रख देते हैं, लोहे के बुरादे, बारीक बारीक लोहे के बुरादे अगर हम रख देते हैं, तो हमने अभी देखा पिछले तजुर्बा में कि जब भी किसी मौसिल से, किसी तार से बरकी रौ गुजरेगी तो क्या होगा, बरकी मकनातीसी मैदान पैदा होगा। वो मैदान जो रहेगा वो किस सिमत में रहेगा, उसकी सिमत कैसी रहेगी, वो जानने के लिए ये तजुर्बा करेंगे। तो अब देखिए यहां से अगर हम बरकी रौ शुरू करते हैं तो क्या होगा, यहां से बरकी रौ गुजरेगी, यहां से मजामत से होते हुए जब ये मौसिल से गुजरेगी इस तरह, तो देखिए यहां पर पहले सबसे पहले मकनातीसी सुई रखते हैं। मकनातीसी सुई रखने के बाद मैं आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्शन समझा दूं। देखिए अगर इस तरह ये पुट्टा है, इसमें क्या करना है, ये दफ्ती लीजिए और इसमें यहां पर सुराख कर दीजिए और यहां से एक मौसिल का तार यानी तांबे का एक तार गुजारिए और यहां पर एक मकनातीसी सुई जो बताता है हमको, जैसे कंपास जिसको बोलते हैं हम, नमाज वगैरह की सिमत जाहिर करने के लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं, उसको इस तरह रखिए। इस तरह रखते जाएंगे तो हमको जो सिमत तो पहले इस तरह मिलेगी, फिर यहां रखेंगे तो ये कंपास की सिमत इस तरह मिलेगी, फिर यहां रखेंगे तो ये सिमत सुई जो इस तरह बताती जाएगी, यहां रखेंगे तो ये सुई इस तरफ जाएंगी, यहां रखेंगे तो ये सुई इस तरफ जाएंगी। यानी क्या होगा कि ये सुई की जो डायरेक्शन है वो इस तरह बनते 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 एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक दायरा बन जाएगा। ये क्या, ये मकनातीसी सुई बता रहा हूं मैं कि अगर आप इसी दफ्ती पर, ये कंडक्टर है यानी करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब इसमें से मौसिल तार है, ये इसमें से बरकी रौ गुजारी जाती है, तो इसके अतराफ बरकी मकनातीसी पैदा होता है। तो वो किस सिमत में पैदा होता है, ये तजुर्बा हमको बताता है कि अगर आप मकनातीसी सुई रखेंगे तो उसकी जो हरकतें हैं वो इस तरफ आपको मिलेगी और एक के बाद एक रखते जाएंगे तो हमको वो जो सिमत है वो दायरे की शक्ल इख्तियार कर लेगी। ठीक है, तो यहीं पर बताया गया। अब अगर मकनातीसी सुई के बाद अगर आप लोहे का बुरादा रखते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, मकनातीसी सुई बना रखने पर वो उसकी सिमत एक दायरे का शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अगर हम उसको आपको मिला देंगे तो एक दायरा हासिल होगा। ठीक है, अब अगर उसके ऊपर मकनातीसी सुई ना रखते हुए अगर हम लोहे का बुरादा रख देते हैं, क्या रख देते हैं, लोहे का बुरादा, और फिर बरकी रौ गुजारते हैं, तो क्या होगा, वो जो लोहे के बुरादे हैं वो एक दायरे की शक्ल इख्तियार कर लेंगे बच्चों। काय की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, दायरे की शक्ल। यानी मकनातीसी मैदान जो है वो मौसिल के तार के अतराफ में पैदा हो रहा है और उसकी सिमत जो है इस तरह है, दायरे की, है ना। तो ये सर्कल जो बनेंगे ना, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब जिसका मरकज एक ही हो और सारे तमाम दायरे जो है एक के बाद एक, मुतमासिल दायरे जिसको हम कहते हैं। तो ये मुतमासिल बोल रहा हूं, हम मरकज दायरे जिसको हम कहते हैं कि जिनका मरकज एक हो और अतराफ में। और जैसे जैसे मौसिल से हम दूर होते जाएंगे ना, तो ये दायरे की सिमत जो है ना बड़ा होता जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर जो है बरकी मकनातीसी मैदान जो है वो कमजोर होता जाता है। जहां पर मौसिल तार है
उसके सीमित बरकी मकनातीसी मैदान बहुत ज्यादा रहेगा, और जैसे दूर होते जाएंगे वो सर्कल बड़ा होता जाएगा, मतलब बरकी मकनातीसी मैदान जो है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। इससे ये जाहिर होता है। तो देखिए, बरकी रॉ कम ज्यादा करने से उसमें कोई तब्दीली नजर आएंगी। जैसी आप बरकी रॉ बढ़ाओगे तो क्या होगा, मकनातीसी मैदान स्ट्रांग होगा, ताकतवर होगा, और जैसी बरकी रॉ कम करेंगे मकनातीसी मैदान कम होगा। ठीक है, तो थोड़ा रखने पर क्या ना दिया, आप मकनातीसी मैदान सुई की बजाय लोहे के बुरादे मकुले फैला दीजिए। देखिए लोहे का बुरादा तार के अतराफ मखसूस दायरवी शक्ल इख्तियार कर लेता है, ऐसा क्यों? तो अब मैं इसको जरा एनिमेशन से बताता हूं आपको। देखिए ये यहां पर देखिए, जिस तरह ये लोहे के बुरादे, इस तरह यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है उसी सिमतों में ये जो है फैल जाएंगे, दायरे का सर्कल बनाएंगे, और ये तमाम सर्कल हम मरकज दायरे हो गए, तमाम दायरे हम मरकज दायरे हो गए। तो बच्चों, जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से, मफसिल के तार से बरकी रॉ गुजारेंगे तो बरकी रॉ की सिमत जाहिर करेंगी कि वो मकनातीसी मैदान की खतूत किस तरह बनेंगे। अगर मैं इसी बरकी मकनातीसी मैदान को, चलिए थोड़ा सा और बता देता हूं मैं, ये इसमें से मैं करंट गुजार रहा हूं, बरकी रॉ इधर से गुजार रहा हूं, तो ये जो है ना इस तरह बनेगा, इस तरह बरकी मकनातीसी मैदान पैदा होगा। लेकिन अगर मैंने इसी मौसिल के तार को इधर से करंट गुजारा, इधर से, अभी करंट देखिए यहां से गुजर रही है मेरी, पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है मेरी, इस तरफ करंट जा रही है। तो इस तरफ करंट जाने से क्या हुआ कि ये जो बरकी मकनातीसी मैदान है ना इस तरह पैदा हो रहा है, इस तरह पैदा हो रहा है। समझ में आ गया? अब लेकिन अगर मैं इसी करंट को इस तरह गुजारूंगा, इस तरफ से, इस तरफ से, तो ये मैदान कैसा इस तरफ जाएगा, आप यानी उसकी सिम तो बदल जाएगी। तो बरकी रॉ का सिम तो जो है वो बरकी मकनातीसी मैदान को जाहिर करती है कि जिस तरफ से आप बरकी रॉ, अभी बरकी रॉ हमने इस तरफ पॉजिटिव जो निगेटिव, अगर मैं बैटरी को बदल दूं, ये पॉजिटिव इधर जोड़ दूं, ये निगेटिव इधर कर दूं, तो क्या होगा, सॉरी, अगर ये निगेटिव इस तरफ कर दूं और पॉजिटिव, तो आप बरकी रॉ इस तरफ से बहेगी, और इस तरफ से बहने से मकनातीसी मैदान की जो खतूत है, ये खतूत है, ये जो बता रहा ना मैं, ये खतूत है, ये इस तरह खतूत है, ये चलते हैं, तो ये खतूत जो है आप तब्दील हो जाएगी। ये खतूत के मैदान, जो मकनातीसी मैदान की खतूत है वो भी तब्दील हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ गया होगा कि मैं जो क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, तो इस तरह जो है ये एक दायरे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के ऊपर एक कानून बना है जिसको हम कहते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का कानून। अब दाएं हाथ के अंगूठे का कानून क्या है, तो देखिए मैं पहले यहां पर पढ़ लेता हूं। बरकी मौसिल तार की बरकी रॉ की वजह से पैदा होने वाले मकनातीसी मैदान की सिमत इस कानून से बाआसानी मालूम की जा सकती है। यहां से कानून शुरू होता है। अगर आपने दाएं हाथ से सीधा बरकी मौसिल पकड़ा, ये बरकी मौसिल है, आप देख रहे होंगे ये ब्लू कलर में जो है ये बरकी मौसिल है। क्या है? बरकी मौसिल। अब अगर आपने सीधे हाथ से इसको इस तरह पकड़ा जिस तरह शक्ल में बताया गया है, तो आप देखिए ये अंगूठा जो है, ये अंगूठा ये बरकी रॉ की सिमत को जाहिर करता है। कौन? अंगूठा बरकी रॉ की सिमत को। अगर आप इस तरह से, मैंने अगर आप देखेंगे तो मैंने ये पेन जो पकड़ा है इस तरह, तो आप देखेंगे कि अंगूठा जो है, ये जो पेन जो है ये जो है मौसिल है, जो बर्फ का मौसिल है, और बरकी रॉ यहां से इस तरह गुजर रही है, और ये जो अंगूठा जो है ये बरकी रॉ की सिमतों को जाहिर कर रहा है, और ये उंगलियां मुड़ी हुई है ना, ये बरकी मकनातीसी मैदान को जाहिर कर रही है। तो आपको समझ में आएगा ये अंगूठा, तो ये सीधे हाथ से मैंने जब ये पकड़ा है तो ये सीधे हाथ के थंब, मतलब ये अंगूठे का कानून है कि अंगूठा जो है बरकी रॉ की सिमत को जाहिर करती है, और ये उंगलियां जो है मकनातीसी मैदान को जाहिर करती है। अगर आप ये देखेंगे आप करके तो समझ में आ जाएगा। तो याद रखिए, बरकी रॉ इस सिमत है तो मकनातीसी मैदान के खतूत जो है इसके अतराफ इस तरह बनेंगे, मतलब इस तरह से ये उंगलियां जो मुड़ी हुई है ये बरकी मकनातीसी मैदान को जाहिर करती है। आप इस तरह देख सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, दाएं हाथ के अंगूठे का कानून। अब दाएं हाथ के अंगूठे का कानून, एक चीज और कहते हैं इसको, इस कानून को मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू। अब ये कॉर्क स्क्रू क्या है, तो आपने स्क्रू सामने देखिए यहां पर कि अगर हम ये स्क्रू है, अगर यहां से अगर हम इसको करंट यहां से अगर फर्ज कीजिए बरकी रॉ इस सिमत जा रही है, तो ये जो इसके थ्रेड है ना, ये थ्रेड, तो ये जो थ्रेड है इस सिमत ऐसे आएंगे, ऐसे
तो ये जो थ्रेड है ना, इसके जो थ्रेड, ये बरकी मकनातीसी मैदान को जाहिर करते हैं। ये स्क्रू का कानून है और इसको बोलते हैं कानून को, मैक्सवेल ने ये कानून निकाला था स्क्रू का, ठीक है, और राइट हैंड का। क्या कि अगर हम एक स्क्रू लेते हैं और स्क्रू को अगर आप इस तरह रखेंगे, तो अगर बरकी रॉ की सिमत ऊपर माथे की तरफ से बरकी रॉ इधर गुजर रही है, तो जो थ्रेड है उसके, वो बरकी मकनातीसी मैदान को जाहिर करते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं जो मैंने अभी बताया आपको, बरकी रॉ का मकनातीसी असर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। दाएं हाथ के अंगूठे का कानून भी आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही है। अब अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से जितने वीडियो है इसके ऊपर तमाम सवालात रहते ही रहते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो मैंने बताया यही सवालात है, अगर आप पढ़ना शुरू, आप जवाब पढ़ोगे तो आपको मेरी बातें याद आएंगी कि हाँ सर ने इस तरह बताए थे हमको, तो आप जब जवाब पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।